बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास का मैथमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज 1A को करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमने ये जो हमें सेट्स गिवन होंगे इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। टेबुलर फॉर्म असल में क्या होती है कि उनकी एक्चुअल नंबर्स जो होंगे उनको हमने एक्चुअली लिखना होगा कि वो नंबर्स क्या हैं, ठीक है, और ब्रैकेट्स के और कॉमास के ज़रिए उनको सेपरेट भी कर देना होगा। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, ए इज़ आ सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मतलब हमारे पास एक सेट ए है और ये कौन सा सेट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स जस्ट काउंटिंग होती है, ठीक है। तो ये आपके कितने लिखने हैं स्टूडेंट्स, हमने 100 जो हैं फर्स्ट 100 लिखने हैं, लिहाजा आप लिखेंगे लास्ट वाला जो डिजिट है आपका वो 100 होगा। 1 से लेके 100 तक टोटल 100 एलिमेंट्स आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स जो हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट स्टूडेंट हमारे पास है, बी इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स जो हैं। हमारे पास बी एक सेट है जिसके अंदर होल नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, फर्स्ट 100। तो सेट बी को आप इस तरह से लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट्स होल नंबर जो हैं स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स एक फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो हमारे पास 1 है, लिहाजा आपने लिखनी है टोटल 100 जो है, ठीक है। तो 99 तक जो है ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से लेके 99 तक टोटल 99 हो जाएंगे और 1 ये ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 100 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है, सी इज़ द सेट ऑफ 6th 8th 10th एंड 12th प्राइम नंबर जो है। हमने एक सी सेट लिखना है जिसके अंदर 6 वाली प्लेस वाला प्राइम नंबर, 8 10 और 12 वाला जो है वो हमने राइट करना होगा। तो हम जो है सबसे पहले प्राइम नंबर जो है वो राइट कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। 23 के बाद आपके पास आता है 29 एंड 31 37 एंड 41। लाइक इस तरह से आपके पास इस तरह से समान जो है ये प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमने एक सी सेट लिखना है। सी सेट के अंदर क्या होने चाहिए कि 6 प्लेस पे जो प्राइम नंबर होगा, तो काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है, ये 6 वाली प्लेस पे प्राइम नंबर हमने फर्स्टली पिक कर लिया, ये आप लिखेंगे 13। नेक्स्ट स्टूडेंट देखा जाए तो हमने 8th वाली प्लेस पे, ये 6 प्लेस पे है 7 एंड 8, ये 8 हम सर्कल कर लेते हैं फर्स्टली, ये 8 वाली प्लेस पे। उसके बाद 9 और 10, ये आपकी 10 वाली प्लेस वाला प्राइम नंबर आ जाएगा। उसके बाद 11 एंड 12, तो ये जिनको मैंने सर्कल किया है वो सेट सी के अंदर राइट किए जाएंगे। 13, उसके बाद कॉमा 19 कॉमा 29 कॉमा 37। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थर्ड वाले पार्ट की टेबुलर फॉर्म जो है इस तरह से राइट की जाएगी। उसके बाद 4 वाला पार्ट है, डी इज़ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर इवन। ऐसे नंबर्स जो इवन्स भी हों एज वेल एज ऑड नंबर्स। आपने डी एक सेट राइट करना है जो वो वाले नंबर्स बताने हैं जो इवन भी हों और साथ में आड भी हों। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन हो और आड हो, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या इस तरह से डिनोट किया जाता है या दूसरे तरह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है फाई जो है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका 5th वाला पार्ट है, ई इज़ द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमने सेट ई राइट करना है, कौन से एलिमेंट होने चाहिए स्टूडेंट उसके अंदर, नॉन पॉजिटिव। नॉन का मतलब होता है 0, पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव वालों को छोड़ के, मतलब 0 भी आएगा और पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे। मतलब ये वाले नंबर 0, नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे और 0 भी होगा, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन जो है। स्टूडेंट हम जानते हैं इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है आपने नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं और नॉन जो है वो ये शो कर रहा है कि 0 आपने इसके अंदर ऐड करना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये जो हमारे पास सेट्स होंगे
इनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड राइट देयर कार्डिनल नंबर्स। स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म के अंदर राइट करने के बाद इनके कार्डिनल नंबर्स आपने बताने होंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब ये है कि उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो साइन है स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं सच दैट x इज एन इंटीजर। आपने स्टूडेंट्स x वो वाले बताने हैं जो इंटीजर्स होने चाहिए एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और किस तरह के होने चाहिए कि उनका स्क्वेयर लिया जाए तो आंसर है 16 आता है। सो स्टूडेंट देखा जाए तो हमारे पास एक नंबर है -4। -4 हमारे पास एक इंटीजर होता है, जब इसका स्क्वेयर लिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है +16, और 4 जो है इसका भी जब स्टूडेंट्स हम स्क्वेयर लेंगे तो ये भी कितना आंसर आ जाएगा 16 जो है, मतलब -4 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। लिहाजा आपका सोल्यूशन इस तरह से होगा कि सेट ए आप राइट करेंगे और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, -4 एंड +4 जो है, ये दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इंटीजर भी होंगे और इस कंडीशन को फुलफिल भी कर रहे होंगे। तो लिहाजा अब आपने क्या लिखनी है, कार्डिनल नंबर लिखनी है। कार्डिनल नंबर को n ऑफ a से रिप्रेजेंट किया जाता है। n ऑफ a का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो वो स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा, ये जस्ट काउंट कर लेने हैं आपने, ये 1 और ये 2 जो है, तो सॉरी ये सेट नहीं राइट करेंगे, जस्ट नंबर बताएंगे। तो इसके कार्डिनल नंबर जो हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 जो है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सेट को, ये जो हमारे पास सेट ए था, इसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया और नेक्स्ट जो है इसके कार्डिनल नंबर्स भी बता दिए। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। आपने स्टूडेंट्स क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर्स लेने हैं, और किस तरह के होने चाहिए, जो जिनका स्केयर लिया जाए तो आंसर कितना आए, 9 जो है। तो स्टूडेंट देखा जाए तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्केयर लिया जाए तो हमारे पास 9 आता है। एक है -3, इसका स्केयर लिया जाए तो 9 आंसर आता है, और जब आप 3 का स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स इसका भी आंसर हमारे पास 9 आएगा। लेकिन जब हम देखेंगे -3 को, -3 इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता, लिहाजा ये जो कंडीशन है ये रॉन्ग हो जाएगी। अब आप देखेंगे 3 को, तो स्टूडेंट 3 आपका नेचुरल नंबर होता है, लिहाजा सिर्फ एक ही नंबर आपका इस बी सेट के अंदर आएगा। तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू जस्ट 3 जो है ये आपके पास लिखा जाएगा। -3 इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि -3 इंटीजर होता है। अब हमारे पास इसने दिया हुआ है नेचुरल नंबर जो है। अब आपने लिखनी है इसकी कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है, तो n शो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ये कितने हैं जी, 1 एलिमेंट हैं, तो जस्ट आपकी कार्डिनल नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, 1 जो है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ होल नंबर। x आपने होल नंबर लेने हैं, और कौन से होल नंबर लेने हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम सॉल्व करके तो देखते हैं x का एक्चुअली आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा x + 8 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स ये आपके पास 8 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एंड देन आपके पास x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6 - 8 इज इक्वल टू -2। मतलब हमारे पास जो x है वो आया है -2। तो स्टूडेंट देखा जाए तो x जो है वो क्या होल नंबर होता है, तो लिहाजा होल नंबर तो स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं 0 1 2 3, इस तरह से स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये नेगेटिव नंबर तो होल नंबर्स के अंदर आ ही नहीं रहे होते, तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सी सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है, 0 एलिमेंट होंगे। और इसकी कार्डिनलिटी को अगर लिखा जाए तो मैं इसके सामने लिखता हूँ, कार्डिनलिटी आपके पास स्टूडेंट आएगी n ऑफ c इज इक्वल टू 0, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन c, तो कोई नंबर नहीं है, लिहाजा इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। स्टूडेंट्स उसके बाद 4 वाला जो पार्ट है उसमें एक सेट d गिवन है, x सच दैट x इज़ अ रैशनल नंबर एंड 18x² इज इक्वल टू 2। हमने x वो वाले लेने हैं जो रैशनल नंबर हो और इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रही हूँ। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम जस्ट सिंपली सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 18x² इज इक्वल टू 2। 18x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे मूव होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x² इज इक्वल टू 2/18। तो 2 और 18 की कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 9s are 18, देन x² इज इक्वल टू 1/9।
उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपने इसका स्क्वायर रूट टेक करना है, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने तो एक्स फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर इधर से हमें एलिमिनेट करवाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड का स्क्वायर रूट टेक किया। जब स्टूडेंट्स बोथ साइड का स्क्वायर रूट टेक किया जाए तो साथ में प्लस माइनस आता है। हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसमें भी देखा है कि स्क्वायर जो है वो 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए और एक नेगेटिव वैल्यू के लिए, लिहाजा इसके साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। इसके बाद आप स्टूडेंट्स को कैंसिल करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आंसर आता है, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आंसर आता है, 1/3। तो रैशनल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जो नंबर्स ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल होते हैं। तो लिहाजा ये दोनों नंबर आपके स्टूडेंट्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो आपका जो सेट d है वो इस तरह से लिखा जाएगा, d इज इक्वल टू एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 1/3 कामा -1/3, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये राइट किए जाएंगे, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स रैशनल नंबर हैं। और इसकी कार्डिनलिटी देखी जाए तो ये स्टूडेंट इसके कार्डिनलिटी ऑफ डी, सॉरी ए नहीं लिखेंगे डी लिखेंगे, एन ऑफ ए, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। तो कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, 2 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा इसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 5th पार्ट है, सेट e इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x जो है वो आपका इवन नंबर होना चाहिए, एंड 4x + 1 इज इक्वल टू 3, और इस कंडीशन को भी फुलफिल करता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा लिखते हैं 4x + 1 इज इक्वल टू 3। देन स्टूडेंट 4x इज इक्वल टू 3, ये +1 है, राइट साइड पे मूव होगा तो -1 हो जाएगा। देन 4x इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, एंड x इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और x का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2। तो ये तो आपके पास एक रैशनल नंबर आ रहा है, उसने कहा जी इवन नंबर होना चाहिए, तो ये तो इवन नंबर है ही नहीं, लिहाजा आप स्टूडेंट्स लिखेंगे e इज इक्वल टू, ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। आपके पास तो ये रैशनल नंबर आया, लिहाजा इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसकी कार्डिनलिटी अगर देखी जाए तो स्टूडेंट्स सॉरी ई नहीं आएगा, सॉरी ए नहीं आएगा, ई लिखा जाएगा इसकी जगह पे। कार्डिनलिटी ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू 0, स्टूडेंट इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा आप लिखेंगे 0। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका 6th वाला पार्ट है, f इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर्स, एंड कौन से ऑड नंबर होने चाहिए, जो कि 15 और 25 के बिटवीन होने चाहिए, और 25 भी इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। 15 इसके अंदर ऐड नहीं होगा क्योंकि लेस आर इक्वल टू की कंडीशन नहीं दी हुई। अगर लेस आर इक्वल टू की स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन हो तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू लिखी होती है ये भी इसके अंदर ऐड होती है, लिहाजा 15 जो है इसके अंदर ऐड नहीं होगा, 25 इसके अंदर ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स हमने लिखने हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, ओके। तो देखा जाए 15 तो ऑड नंबर है, लेकिन ये तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, लिहाजा इससे ऑनवर्ड चलेंगे। 16 जो है वो ऑड नंबर नहीं होता, 17 19 21 23 एंड 25 भी आएगा क्योंकि लेस आर इक्वल की कंडीशन है, 25 भी स्टूडेंट्स इसके अंदर राइट किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने लिखने हैं इसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं जी, उनको काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ जो है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका 7 वाला पार्ट जो है, सेट जी गिवन है हमारे पास, जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एंड कौन से प्राइम नंबर स्टूडेंट्स हमने लेने हैं जो 20 और 40 के बिटवीन लाइज करेंगे, 20 एंड 40 के बिटवीन जो प्राइम नंबर्स हैं वो सेट जी के अंदर राइट किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम उनको राइट करते हैं, देन जी सेट इज इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 21 जो है स्टूडेंट्स प्राइम नहीं होता, 22 इवन जितने भी हैं वो प्राइम नहीं होता सिवाय 2 के, लिहाजा 2 तो आ ही नहीं रहा इसमें।
उसके बाद 23 जो है स्टूडेंट्स वो प्राइम नंबर होगा, 25 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 27 भी नहीं होता। एंड नेक्स्ट जो है 29 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 31 जो है स्टूडेंट्स वो प्राइम नंबर होगा, 33 प्राइम नंबर नहीं होगा, 35 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, एंड देन 37 जो है स्टूडेंट्स वो प्राइम नंबर होगा। और उसके बाद 41 होता है, लेकिन हमने सिर्फ 40 के बिटवीन लिखने हैं, लिहाजा ये स्टूडेंट्स आपके पास प्राइम नंबर होंगे जो 20 और 40 के बिटवीन लाइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके आपने कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो कितने नंबर्स हैं टोटल स्टूडेंट्स, काउंट करें 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास इसकी कार्डिनल नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो कितने हो जाएंगे, 4 जो है। स्टूडेंट्स आज के लिए आपका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें और उसके बारे में कुछ पूछें जो है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।